पिछले 2 दिनों में हमारे सिपाही फौजी शहीद हुए हैं। 14 शहीद हुए। आज मियांवाली में हमला हुआ जो कि नाकाम बना दिया गया। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो राय हक के सिपाही हैं, ये मुल्क व कौम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। हम सुकून की नींद सोते हैं। तो मेरी उन शहीदों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उन माँओं को, उन बच्चों को, उन वालिदैन को मैं दिल की अता गहराइयों से उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, जो शहीद के पीछे अपने बच्चों को याद करते। ये मुल्क शोहदा की कुर्बानियों के नतीजे में बना था। और आज मैं ये समझता हूँ एक सियासी वर्कर के नाते कि हमारा मुल्क बहुत नाजुक तरीन मराहिल से गुज़र रहा है, जहाँ पर महंगाई, होशरबा महंगाई, बिजली के बिल, गैस के बिल, अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें आसमान से बातें कर रही है। मईशत ज़बू हाली का शिकार है और उस पर ये दहशतगर्दी जो है, ये इंतहाई तशवीशनाक मरहला है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हमेशा, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, हमने मुकाबला किया है हालात का। जिस तरह ज़रबुल अज़म और रद्दुल फ़साद में हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया। और मुझे अब भी यकीन कामिल है, अल्लाह ताला पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा और इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में दोबारा से मईशत को ठीक करेंगे, मुल्क के हालात को ठीक करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। और आज जो गरीबों का जो मसला है, महंगाई और बेरोज़गारी, उसको अव्वलीन तरजीह देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा हमजा साहब, ये बताइएगा कि हमजा साहब इस वक्त जो सूरत हाल है, जो गरीबों के लिए पैकेजेस मुतारफ करवाए थे, क्या आइंदा भी अगर आपकी हुकूमत आती है तो उस हवाले से आपकी क्या तैयारी होगी? रिलीफ के हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि हमने 200 अरब की आटे पे सब्सिडी दी थी और पूरे पंजाब की 12 करोड़ आवाम को जो है वो आटा सस्ते दामों दिया था। अल्लाह ने हमारी मदद की। और आज मैं फिर दोहरा देता हूँ कि 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का पूरा होमवर्क हो गया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चंद दिनों में लोगों को हम वो रिलीफ देने जा रहे थे, लेकिन वो पसंद नापसंद की नज़र हो गया, उसको रोक दिया गया। आज इस दौर में अगर 100 यूनिट आम आदमी को पूरे पंजाब में मुफ्त मिल रहा होता तो आप महसूस कर सकते हैं कि कितना बड़ा उसके लिए रिलीफ होता। इन्होंने कैंसर की दवाइयाँ लोगों पर बंद कर दी मुफ्त। हमने अल्लाह के फजल से आकर कैंसर की और आम दवाइयाँ पूरे पंजाब के अजला में मुफ्त की। तो ये सियासत जो है ये तो होती रहती है, लेकिन अगर मखलूक खुदा की खिदमत जो है वो नियत हो सियासत के पीछे, तो ये सियासत इबादत से कम नहीं है। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की क़यादत में लोगों को भरपूर रिलीफ देने के लिए पूरी काविश करेगी। अच्छा हमजा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो सूरत हाल है आलमी दुनिया की, इसराइल बमबारी कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर और तकरीबन 9000 के करीब शहीद हो चुके हैं, बच्चे, ख़वातीन और नौजवान। तो क्या एक आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस नहीं बनानी चाहिए तमाम मुसलमान ममालिक को मिलकर? मेरा ख्याल है कि यहाँ पर खड़ा हुआ हर इंसान जो है वो फ़लस्तीन के वाक़यात को देखकर उसका दिल दुखता है। और बड़े दिल खराश वाक़यात हैं जब छोटे छोटे बच्चों को, खून आलूदा बच्चों को, ज़ख्मी बच्चों को ले जाया जाता है। उनके पास तो बेहोश करने की दवाई नहीं, वहाँ पर जो सर्जरीज हो रही हैं बग़ैर एनेस्थीसिया के हो रही, ना पानी है पीने को, ना खाने के लिए कुछ है। और हज़ारों लोग जो है वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है
आप ममालिक की बात करते हैं, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ना सिर्फ इनकी मजम्मत करे बल्कि हमारी अखलाकी और अपना जो ज़िम्मेदारी है एक बतौर मुसलमान वो हम उनके साथ हैं। हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तान ने पैगाम दिया है कि हम फ़लस्तीनियों के गम में उनके बराबर के शरीक हैं और ये जुल्म व बर्बरियत की जो दास्तान रकम की जा रही है इसको फिलफौर ख़त्म होना चाहिए, जंग बंदी का ऐलान होना चाहिए और तमाम ममालिक को जो इंसानियत का दर्द रखते हैं इसमें अपना फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। आइंदा आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, सियासी इंतजार का शिकार है, इसमें मुस्लिम लीग नून क्या लाइन लेने जा रही है कि कम अज़ कम जो सियासत में बढ़ती हुई नफरत है उसको ख़त्म किया जा सके? मेरा ख्याल है कि वक्त की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातों को एक एजेंडे पे मुत्तहिद होना चाहिए और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो मईशत की गाड़ी रुक चुकी है इसको चलाने में सबको ज़ोर लगाना चाहिए, सब जमातों को ज़ोर लगाना चाहिए और 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो भी जमात बरसर इक़्तिदार आती है उसको एक एजेंडा, मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए और उस मुआशी एजेंडे को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए कम से कम 10 साल का, ताकि एक मुआशी सिमत पाकिस्तान की मुतय्यन हो, इस्लाहात हों और मईशत जो है वो फले फूले, ताकि आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिले। और आम आदमी को रिलीफ तभी मिल सकता है जब मईशत का पहिया चलेगा, सनतों की चिमनियाँ जो हैं वो धुआं उगलेंगी और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग दौर में रिकॉर्ड काम हुए थे पिछले एतवार में, क्या आइंदा भी अगर आपको मौका मिलता है तो वैसे ही तरक्याती काम जारी रहेगा? मेरा ख्याल है कि आप ये देखें, मुल्तान से लाहौर मोटरवे, इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे, कराची सक्कर मोटरवे, हवेलियाँ मोटरवे, ये सब मुँह बोलता सबूत हैं कि जब जब भी मुश्किल तरीन मईशत के हालात हुए हैं मुस्लिम लीग नून ने काविश कर कर मेहनत की और मुल्क को दोबारा, मईशत को दोबारा खड़ा किया। आपको मिसाल देता हूँ, क्या आप नहीं जानते कि इसी मुल्क में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती थी? नवाज शरीफ की क़यादत में सब ने मिलकर काम किया और हमने 12,000 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड में पैदा की 5 साल दौर में। तो ये तमाम चीज़ें कौम के सामने हैं। मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब हमने हुकूमत छोड़ी उस वक़्त करीबन 6% ग्रोथ रेट था और हमें जो वैसे में जो ग्रोथ रेट मिला था वो तकरीबन 2 समथिंग था। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से मुस्लिम लीग नून का तजुर्बा है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अल्लाह ने मौका दिया तो दोबारा इस मुल्क को कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए पूरी काविश करेंगे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सियासी मैदान में उतरने की इजाज़त होनी चाहिए? और दूसरा ये कि आप विफाक के लिए इलेक्शन लड़ेंगे या सूबे के लिए लड़ेंगे? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के तकादे कुछ और हैं। आपको याद होगा जब मुस्लिम लीग नून 2018 के इंतखाबात में आई थी, उस वक़्त नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे और उस वक़्त वो जेल में थे पाबंद सलासिल से, और वक्त ने साबित किया कि उनके जो केस बने थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं और दीगर जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून के, एक एक कर अल्लाह के फजल करम से वो केस झूठे साबित हुए। तो उस वक़्त वो पाबंद सलासिल से और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ा और आपको याद होगा कि आखिरी दिनों में टिकटें वापस कराई गई, क्या क्या नहीं किया गया, उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती बिठाया गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने इस कौम के पैसे लूटे हैं, किसी ने इस कौम की अमानत तोशा खाने से चोरी कर कर ख़यानत की है, उसको उसका हिसाब देना चाहिए। उसको आप इंतखाबात के फ्री एंड फेयर होने से नथी नहीं कर सकते। हाँ, सियासी जमातें, उनका हक़ है, तमाम जमातों को हक़ है कि वो सियासी मैदान में अपना किरदार अदा करें और फिर जिसको पाकिस्तानी अवाम जो है वो मैंडेट दे वो हुकूमत में। साहब के केसेस का फैसला हो जाएगा आप समझते हैं 8 फरवरी से पहले? मैं कोई जज नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो झूठे हैं, इंतकामी कार्रवाई है। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम सुरखरू होंगे। छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने ये कहा है, ठीक है, ओके, हो गया, बस ठीक है, ओके यार, बस ठीक है।